Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Thursday, that is 23rd of November 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed on Friday for the Monday, right? And for the upcoming days. So we discussed that कि both in Nifty as well as in Bank Nifty. सबसे पहली बात तो Nifty में I will not take any trade as long as 19570 ना ब्रेक हो जाए आर्ली पे, या तो 19900 ना ब्रेक हो जाए आर्ली पे. क्यों? नहीं तो we will see a range bound movement, right? कि इसी के अंदर we can see a range bound movement and you may notice इसी डे के कैंडल यही 16 नवंबर के अंदर यू में नोटिस कितने सारे कैंडल इसी रेंज के अंदर है, राइट? जहां पे लो भी गए, वापस आए गए, वापस इसी रेंज के अंदर है, ईटिंग प्रीमियम्स. दैट वाज द रीजन आई वाजंट इंटरेस्टेड. बट यस, आई हैड मेंशन कि 19900 850 के पास से वी कैन सी सेलिंग और वापस इसी लो के पास से वी कैन सी बाउंसेस एज लॉन्ग एज आर्ली डजंट ब्रेक इट, राइट? दिस इज व्हाट वी डिस्कस. सिमिलरली बैंक निफ्टी में क्या कहा था? ओनली इफ 43,400 is broken, we can see an opportunity till 43,280, right? This is what we discussed in. You may notice after 2 days का gap, right? यानी फ्राइडे के एनालिसिस के बाद we waited till what? फ्राइडे के एनालिसिस के बाद we waited till मंडे, ट्यूसडे, पूरे दिन. लुक एट दिस रेंज बाउंड मूवमेंट, राइट? फ्राइडे के बाद से दिस मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, आज जाके जब 43,400 ब्रेक हुआ, वी सॉ एन डाउनवर्ड अपॉर्चुनिटी टिल 43,220, राइट? टिल 43,220. बट अगेन दिस हैमर, ये जो हैमर ने सपोर्ट लिया है, इट इज ऑल द वे बैक फ्रॉम दिस 3rd नवंबर का लो, राइट? दिस 3rd नवंबर का हैमर विच इज हैविंग अ लो ऑफ व्हाट? दिस इज द लो ऑफ 43,220. और यहाँ पे लो क्या है? इट इज द 43,230. यानी सिर्फ 10 पॉइंट से 10 पॉइंट प्रीवियस लो के ऊपर क्लोज होके यहाँ से एक पंप आया, राइट? दिस इज द थिंग दैट आई हैड मेंशन्ड ऑन फोरम आल्सो टुडे, राइट? दिस इज द थिंग दैट आई हैड मेंशन्ड ऑन फोरम आल्सो. So this was our overall analysis. That is the reason on Monday also I had posted on this YouTube के community tab पे I had posted किया कि जब तक अभी ये ranges break नहीं हो जाए, we will not make further video. Now again we have closed back in the range itself, right? कौन सी रेंज? ये सबसे पहले तो निफ्टी की यही रेंज चल रही है 19570 से लेके 19900. बैंक निफ्टी भी वापस 43,400 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, बट हमें इंट्राडे का मूव देके, राइट? हमें इंट्राडे का मूव देके. सो व्हाट फर्दर इन दिस वीडियो, राइट? व्हाट फर्दर इन दिस वीडियो? नाउ यू में नोटिस आज निफ्टी ने क्या किया था? आज निफ्टी ने ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है, इस अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल को ब्रेक करने की कोशिश की थी, राइट? ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है, इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, इसके सपोर्ट पे आया था. इफ आई शो दिस ऑन आर्ली फ्रेम, राइट? इफ यू सी दिस ऑन आर्ली फ्रेम, यू में नोटिस, लुक एट हियर. यहाँ पे जब आया था ये अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल, जो वी आर डिस्कसिंग सिंस नवंबर का सीरीज, राइट? ये जो नवंबर की सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं, इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी यहाँ पे एट 12:15 PM. बट अगेन हाउ इट टर्न्ड आउट, राइट? उसके बाद ये वापस एक हैमर में ही टर्न हुआ. और जब भी हैमर बनता है, व्हाट वी ऑलवेज डिस्कस इज कि वापस उसका लो ब्रेक हो जाए, ओनली देन वी आर बेरिश. पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ. वी सॉ अ साइडवेज मूवमेंट विच वाज अकंपनीड बाय अ बुलिश हैमर, राइट? वापस रेंज बाउंड ब्रेक है. दैट इज द रीजन वी आर डिस्कस्ड कि यहाँ पे क्लियर कट रेंज क्या है? या तो 19570 ब्रेक हो जाए, या तो नीचे 19570 ब्रेक हो जाए एक अच्छी खासी डाउनवर्ड मूव के लिए, या तो ऊपर 19900 ब्रेक हो जाए एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट के लिए, राइट? दिस इज व्हाट वी डिस्कस. बट व्हाट अबाउट थर्सडे? अभी क्योंकि वी केम नियर दी सपोर्ट और सपोर्ट के पास से बाउंस हुए, राइट? सपोर्ट के पास से बाउंस हुए. इतना ही नहीं, डे फ्रेम पे वी हैव क्लोज्ड इनटू बुलिश हैमर. एंड यू विल नोटिस, जब जब ये जो नवंबर के पास से ये अपवर्ड पैरेलल चैनल है, जब जब इस सपोर्ट के पास आए, जैसे 1 नवंबर को आए, उसके बाद देखना यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे? 8900. ओपनिंग कहाँ पे? 19120. यानी क्या? 100 प्लस पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग. वापस इस सपोर्ट के पास आए, ये अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल के पास, यहाँ पे सपोर्ट के पास आए. ये सपोर्ट का क्लोजिंग कहाँ पे? 19425 पे, राइट? 10th of November वापस क्या? एक गैप अप ओपनिंग. भली रेड कैंडल हो गई, भली सेलिंग आ गई, बट इसके पास क्लोज होने के बाद क्या? वापस गैप अप ओपनिंग. एक बार यहाँ पे गैप अप ओपनिंग, एक बार वापस इस सपोर्ट के पास आ गए, वापस गैप अप ओपनिंग, वापस एक दिन की सेलिंग, वापस ये सपोर्ट के पास आए, इसके बाद क्या? वापस गैप अप ओपनिंग, राइट? ये कितनी बार हुआ है? ये एक बार हुआ. 1 नवंबर को एक बार हुआ, उसके बाद 10th नवंबर को सेकेंड टाइम इट हैपेंड. एंड नाउ वी आर हियर एट 22nd of November का कैंडल, जहां पे हम लोग सपोर्ट के पास आए, राइट? पर हमेशा जैसे सपोर्ट के पास क्लोजिंग दिखी, यहां से वापस हमें आज ही लास्ट आवर में एक पंप मिला. सो देर इज अ प्रोबेबिलिटी, रिमेंबर आई एम सेइंग प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि 100% होगा. देर इज अ प्रोबेबिलिटी वी कैन हैव अनदर गैप अप ओपनिंग यहाँ पे. अगर नहीं भी हो, अगर गैप अप ओपनिंग नहीं भी हो, सो इसके बाद थर्सडे के लिए चांसेस क्या है?
तो इसके बाद थर्सडे के एनालिसिस के लिए चांसेस है कि जब जब ऐसे हैमर आए, राइट, जब जब ऐसे हैमर आए डे फ्रेम पे भी इसका लो भी इमीडिएटली ब्रेक नहीं हुआ, राइट, इसका लो वापस इमीडिएटली ब्रेक नहीं हुआ, वापस यहाँ पे हैमर मिले, ये यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी मिला है, उसके बाद साइडवेज गए, सब गए, पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यानी ये डिप के पास से वापस पंप आया, राइट, वापस यहाँ पे हैमर आया, राइट, इसी का तो लो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 19570, राइट, बेरिश जाने के लिए ये हमें, ये कब से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये 15th ऑफ नवंबर से डिस्कस कर रहे हैं, राइट, 15th ऑफ नवंबर से डिस्कस कर रहे हैं, इसका लो वापस ब्रेक नहीं हुआ, साइडवेज जा जाके हम लोग 19900 के टॉप तक गए, राइट, वापस इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। वैसे ही अभी ये जो हैमर बना है, इस हैमर का लो कहाँ पे, इस हैमर का लो, लेट मी चेक इट जस्ट अ मिनट, इस हैमर का लो है 19703, राइट, वी विल कंसिडर 19700, बट अगेन टू बी सेफ ये जहाँ पे सेलर्स ने कोशिश की, यहाँ से वी कैन सी कि एक एग्रेसिव सेलिंग की चांसेस है, यानी इस रेंज के अंदर चांसेस है, राइट, दैट इज 19670। तो अभी जब तक 19670 फ्लैट खुल के खुले, गैप डाउन खुल के खुले, कुछ भी खुले, जब तक अभी वापस 19670 1 आवर की फ्रेम पे, 19670 जब तक 1 आवर की फ्रेम पे, ये हैमर का लो नहीं, ये यहाँ पे जहाँ पे सेलर्स ने कोशिश की थी ब्रेक करने की, ये कैंडल का लो, ये लो कहाँ पे 19670, जब तक 1 आवर पे ब्रेक नहीं होता, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ जब तक 1 आवर पे 19670 ब्रेक नहीं होता, तब तक आई एम नॉट बेरिश। फ्लैट खुल के जाए, गैप डाउन खुल के जाए, कुछ भी जाए, अगर 19670 के नीचे रहे तो ही आई एम बेरिश, नहीं तो नहीं। फिर तब तक क्या, अगर फ्लैट खुल के जाए, गैप डाउन खुल के जाए, अगर 19700 के पास आने की कोशिश करें, अगर 19700 के पास आए, फ्लैट खुल के आए, यानी 30-40 पॉइंट्स, 30-40 पॉइंट्स ऊपर नीचे खुले, 40-50 पॉइंट्स ऊपर नीचे खुले, किधर भी खुले, अगर वापस 19700 के पास आने की कोशिश करे, राइट, 19700 के पास आने की कोशिश करे, और इसके पास 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर हैमर बनाए, राइट, 30 मिनट्स की फ्रेम पे हैमर, कैसे इसको हैमर बोलते हैं क्या, नहीं, ये स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है क्या, नहीं, ऐसा नहीं, फिर कैसे वापस ऐसी हैमर बनाए, ऐसी हैमर बनाए, ऐसा प्राइस एक्शन दे, ये प्राइस एक्शन दे, ऐसे टाइप का प्राइस एक्शन अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे दे, किस पे दे, 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर वापस प्राइस एक्शन 19700 के पास मिल जाए, फ्लैट खुल के जाए या गैप डाउन खुल के जाए, अगर इसके पास मिल जाए, किसके पास, 19700 के पास मिल जाए, यहां से आई विल कीप दी एसएल कहां पे, यस दिस 19670 का पॉइंट, आई विल कीप दी एसएल, सिर्फ 30 पॉइंट्स का एसएल, राइट, यहां से आई विल कीप 30 पॉइंट्स का एसएल, एंड फ्रॉम हियर आई एम अगेन इंटरेस्टेड फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी, फिर फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, क्यों, क्योंकि अभी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गई, इस कैंडल के बाद वापस 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गई, इसलिए 19700 के पास आने पे आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी, माय एसएल विल बी दिस लो व्हिच इज एट 19670, राइट, my SL will be at 19670, यहाँ से I'm interested in call का opportunity till this high, right, आज का जो high which is at 19815, 20 किसके पास है, till 19800 का है, right, till 19800 का high, as long as higher highs goes on, right, higher highs and higher lows goes on, this I will execute twice, any trade I will execute twice, nifty हो या bank nifty हो, I will execute twice, not more than twice। ये क्या, call का opportunity, flat खुल के जाए, gap down खुल के जाए, अगर 19700 के पास आए, फ्लैट खुल के जाए या गैप डाउन खुल के जाए, पर हमने ये जो सिनेरियो बोला था, राइट, ये जो सिनेरियो अगर 19670 के नीचे, 19670 के नीचे 1 आवर स्पेंड करे, वापस कैसे, ऐसे कैंडल्स के साथ, राइट, ऐसे इसके साथ स्पेंड करे तो वीक हो गया क्या, नहीं, तो वापस इसका लो 30 मिनट्स पे ब्रेक करे, वापस इसका लो 30 मिनट्स पे ब्रेक करे, ऐसी कैंडल बनाने पे लो क्या, नहीं, तो वापस इसका लो ब्रेक करे, राइट, तो अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ अगर 19670 ब्रेक हो जाता है, देन आई विल कीप द एसएल एट 19730, राइट, देन आई विल कीप द एसएल एट 19730, और यहाँ से आई विल वेट फॉर द फर्स्ट टारगेट, ये यहाँ पे कहाँ पे, विच इज एट 19580 तक का टारगेट, राइट, देन आई विल वेट फॉर दिस फर्स्ट टारगेट 19580, यानी क्या, 19670 अर्ली ब्रेक होने पे आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, 19670 ब्रेक होने पे आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, एसएल एट 19730 फॉर द टारगेट ऑफ 19580, राइट, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पी, कितना भी 19700 के पास आए, यहाँ से आई विल गो फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी, अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स मिल जाए, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन नहीं है, विद दी स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स आई हैव डिस्कस्ड, राइट, अगर ये मिल जाए तो वी ऑलरेडी डिस्कस, फ्लैट खुल के नीचे जाए तो क्या, गैप डाउन खुल के नीचे आए तो क्या, गैप डाउन खुल के भी अगर इसके पास अगर हैमर मिल जाए तो क्या, सो वी डिस्कस फ्लैट या गैप डाउन का अपॉर्चुनिटी ऊपर के लिए, वापस नीचे जाने के लिए, उसी तरीके से अगर फ्लैट खुल के इफ इट इज एबल टू सर्वाइव बोथ दिस कैंडल का पंप, राइट, अगर ये दोनों कैंडल का पंप भी क्रॉस कर दे विच इज एट 19830, which is at 19830, then from here now I am interested in call का opportunity, अभी कॉल का क्यों, क्योंकि वी आर सेइंग सी 19900 के ऊपर जाए तो आई विल से कि यहाँ पे एक पोजिशनली बुलिश का चांस है, पर इंट्राडे के लिए अभी क्यों कॉल का अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग बायर्स ने फोर्स दिखाया, राइट, जब यहाँ पे फोर्स दिखाया था, इसका हाई ब्रेक किया, तो लुक एट दी पंप, भले दिस कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं, पंप कहां तक आया, राइट, जैसे यहाँ पे एक बार कोशिश दिखाई थी, यहाँ से लुक एट दी पंप, राइट, यहाँ से दिस लुक स्मॉलर बट दिस इज 70-80 पॉइंट्स का पंप, राइट,
वापस यहाँ से जब बायर्स ने एक बार स्ट्रेंथ दिखाई तो लुक एट दिस पंप, अगेन दिस गॉट सोल्ड आउट, अंडरस्टूड दिस गॉट सोल्ड आउट, पर इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी के लिए लुक एट दिस पंप, राइट। उसी तरीके से इफ इट इज एबल टू गो अबाउट 19830, राइट, इट इज एबल टू गो अबाउट 19830, नाउ दिस इज स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट, यहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस है, राइट, यहाँ पे एसएल हिट होने के 100% चांसेस है, इसीलिए आई विल गो विथ वेरी लेसर लॉट फॉर इंट्राडे, keeping the SL at 19780. I will keep the SL at 19780. 19830 से I am interested in call का opportunity for 19900 का टारगेट, राइट, फॉर 19900 का टारगेट। ये कब, अगर 19830 के ऊपर जाए, फ्लैट खुल के जाए और 19830 के ऊपर जाए और 830 के ऊपर 15 मिनट्स की फ्रेम पे अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, राइट, अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए 19830 के ऊपर, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी 19780 एज एन एसएल फॉर 19900 का टारगेट, दैट इज फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो 830 के ऊपर जाए तो, राइट, विद द एसएल एट 19780 हिट हो जाए, आई विल एग्जिट इमीडिएटली, फिर जानबूझ के आई विल नॉट स्टे इन दिस, राइट, फिर वापस लोस के पास से आई विल सी कि 19700 के पास कैसा प्राइस एक्शन मिलता है, द वे वी डिस्कस नीचे जाते वक्त, राइट। उसी तरीके से इफ वी ओपन गैप अप, राइट, जैसे हमने शुरुआत में कहा सपोर्ट के पास से पंप, सपोर्ट के पास से पंप, सपोर्ट के पास से पंप, एनी गैप अप ओपनिंग, आज के 19811 इस क्लोजिंग के पास से एनी गैप अप ओपनिंग इफ इट गोज अबाउट 19900 के ऊपर अगर कोई गैप अप ओपनिंग हो जाती है एंड दैट गैप अप ओपनिंग फॉर 30 मिनट्स, राइट, अगर 30 मिनट्स के लिए अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना दे, अगर 19900 के पास, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग ग्रीन, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना दे अगर 19900 के ऊपर 30 मिनट्स है, राइट, 30 मिनट्स, क्यों, क्योंकि इतने दिन का रेजिस्टेंस एटलीस्ट 30 मिनट्स तो सर्वाइव करे, एटलीस्ट 30 मिनट्स अगर सर्वाइव कर पाए 19900 के ऊपर, देन कीपिंग द एसएल एट 19850, आई एम इंटरेस्टेड इन सीई फॉर टारगेट ऑफ 20k, राइट, फॉर द टारगेट ऑफ 20k, ये कब, अगर गैप अप ओपन हो जाए तो। सो गैप अप 19900 के ऊपर भी डिस्कस, गैप अप खुल के अगर रेड कैंडल बन जाए, नीचे आने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग, फिर आई एम क्यों अवॉइडिंग, वापस 2 दिन के बायर्स है, यहाँ पे वापस ये रेंज पे रेंज बाउंड होगा, रेंज बाउंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले, लुक एट दिस रेंज बाउंड जहाँ पे कितने सारे प्रीमियम्स डीके हो गए थे, राइट, इसलिए आई एम लिविंग द रेंज बाउंड अपॉर्चुनिटी। गैप अप खुल के अगर यहाँ पे सेलिंग आ जाए, यहाँ तक भी आ जाए, लेट इट कम, वापस यहाँ पे एक बड़ी रेड बन जाए तो अच्छा है, लेट इट मेक द बिग रेड एंड लेट इट शो कि वापस ये जो पूरा पैरेलल चैनल है ना, ये तोड़ रहा है, इसीलिए गैप अप पे रेड बन जाए, आई एम अवॉइडिंग, ओनली 30 मिनट्स पे ग्रीन मिल जाए, 30 मिनट्स पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का ट्रेड, एज वी डिस्कस फॉर 20k का टारगेट, कब, 19900 के ऊपर अगर 30 मिनट सर्वाइव करने पे अपना एसएल कहाँ पे, विद द कीपिंग द एसएल एट 19850, गैप अप आई डिस्कस, फ्लैट खुल के ऊपर जाए डिस्कस, फ्लैट खुल के जाए या गैप डाउन खुल के जाए, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो आई डिस्कस्ड, और सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब, अगर इसके नीचे जाए तो ही। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, राइट, बैंक निफ्टी के लिए क्या, सो बैंक निफ्टी में नाउ व्हाट वी सॉ कि ये अपना 200 एसएमए तो ब्रेक हुआ, यहाँ पे वन साइडेड ट्रेड इंट्राडे में मिला 44400 के नीचे, सॉरी 43400 के नीचे, 43400 के नीचे 43220 के लो तक, 230 के लो तक हमें मिला, बट अगेन लुक एट दिस कैंडल, ये कैंडल, इसको स्ट्रॉन्ग रेड बोलेंगे क्या, नहीं, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग रेड, क्यों, क्योंकि दिस हैज टर्न्ड इनटू हैमर, और हैमर वाले रेड हो या ग्रीन हो, हैमर बनने के बाद इट सस्टेन्स, राइट, कुछ काफी दिनों तक ये सस्टेन कर सकता है, नहीं करे तो अलग बात है, तो इसीलिए वापस जब तक अभी ये पूरा लो, लाइक जब तक वापस 43200 1 आवर पे ब्रेक नहीं होता, 1 आवर पे कैसे, दिस विद दिस काइंड ऑफ रेड, ऐसे रेड्स के साथ जब तक 43200 ब्रेक नहीं हो जाए तब तक आई विल नॉट गो फॉर पीई का ट्रेड, राइट, ओनली 43200 गेट्स ब्रोकन, ऐसे रेड्स के साथ ब्रेक हो जाए, ऐसे रेड के साथ ब्रेक हो जाए, ऐसे रेड के साथ ब्रेक हो जाए, आई विल कीप दी एसएल एट 43280, फिर आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो ओनली, सबसे पहले तो 43k के टारगेट के लिए, इसके पास आके भी इफ इट इज नॉट पंपिंग बैक टू 43080, इसके पास आके भी अगर 43080 तक पंप नहीं करे, देन फॉर दी 42800 का टारगेट, राइट, देन फॉर दी 42800 का टारगेट, ये कब, अगर 43200 1 आवर पे ब्रेक कर पाए तो, 1 आवर पे विद दिस रेड सेट, अगर ऐसे रेड के साथ ब्रेक करे, ऐसे डोजी के साथ करे, हैमर के साथ करे तो क्या नहीं, देन दिस इज नॉट कॉल्ड ब्रोकन, राइट, फिर वापस इसका लो 30 मिनट्स पे ब्रेक करे, वापस इसका लो 30 मिनट्स पे ब्रेक करे, ये कब, अगर 43200 के पास जाए, गैप अप गैप डाउन खुल के जाए, फ्लैट खुल के जाए, पर 1 आवर के लिए रहे, पर उसी तरीके से निफ्टी की तरीके से फ्लैट खुल के आए या गैप डाउन खुल के आए, पर 43200 के पास जितना है, 43200 के पास जितना है, 300 के पास जितना है, और इसके पास अगर 30 मिनट्स पे ऐसी हैमर बनाए, 30 मिनट्स पे ऐसी हैमर बनाए, ऐसी ग्रीन बनाए, इज दिस स्ट्रॉन्ग ग्रीन, नहीं, ऐसे ग्रीन नहीं, फिर वापस इसके हाई के ऊपर 30 मिनट्स पे ग्रीन बनाए, अगर ऐसे ग्रीन कैंडल मुझे 30 मिनट्स पे मिल गए, कहाँ पे इसी लो के पास 43200 से लेके 300 के रेंज पे 30 मिनट्स पे अगर मिल गए, 30 मिनट्स की फ्रेम पे मिल गई, 30 मिनट की फ्रेम पे, राइट,
30 मिनट्स की फ्रेम पे मिल गए, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल गया, राइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग ग्रीन, अगेन दिस इज स्ट्रॉन्ग ग्रीन, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिलने पे कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का ट्रेड, यहाँ से टिल टुडेज हाई, राइट, टिल टुडेज हाई एज लॉन्ग एज हायर हाइज आर गोइंग ऑन, ये क्या फ्लैट खुल के जाए या गैप डाउन खुल के जाए, उसी तरीके से फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, राइट। नाउ दिस आर मल्टीपल रेजिस्टेंस, ये डे हाई का रेजिस्टेंस, वापस ये डे हाई का रेजिस्टेंस, वापस ये डे हाई का रेजिस्टेंस। सो इन ओवरऑल अंटिल एंड अनलेस पूरा ये हाई के ऊपर नहीं आ जाए, राइट, वापस ये हाई के ऊपर नहीं आ जाए, व्हाट इज दिस हाई इज एट 43,872, so we will consider 43,880, right। तो जब तक वापस 43,880 के पास नहीं आए, 43,880 के पास नहीं आए, तब तक देर इज नो पोजिशनली बाइंग का अपॉर्चुनिटी टिल द नेक्स्ट हाई, राइट। ये जो नेक्स्ट हाई आ रहा है 44,120 के पास आ रहा है, तब तक यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी नहीं, पर तब तक क्या, तब तक लुक एट दिस थिंग, राइट। यहाँ पे वापस डे हाई के ऊपर जाने की कोशिश की क्या नहीं, यहाँ पे वापस डे हाई के ऊपर नेक्स्ट डे जाने की कोशिश की क्या नहीं, वापस डे हाई के ऊपर जाने की कोशिश की क्या नहीं। सो इंट्राडे में इफ इट इज एबल टू गो अबाउट डे हाई, आज का डे हाई क्या है, लेट मी चेक द डे हाई, आज का डे हाई इज 43,692, राइट, 43,692। सो लेट अस कंसिडर राउंड फिगर विच इज 43,700। अगर डे हाई के ऊपर फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, डे हाई के ऊपर अगर 1 आवर सस्टेन करे, 1 आवर क्यों, यहाँ पे सस्टेन कर पाया नहीं, यहाँ पे सस्टेन कर पाया नहीं, यहाँ पे सस्टेन कर पाया नहीं, 3 दिन सस्टेन नहीं कर पाया, राइट, 3 days इट इज नॉट एबल टू सस्टेन। तो इसीलिए इस हाई के ऊपर वी आर कंसिडरिंग राउंड फिगर 43,700 के ऊपर अगर 1 आवर सस्टेन करे, इसके ऊपर अगर 1 आवर सस्टेन करे, अगेन विथ व्हाट, ऐसी ग्रीन के साथ, ऐसी ग्रीन के साथ, ऐसी ग्रीन के साथ, द ग्रीन्स दैट वी डिस्कस्ड इन निफ्टी ऑल्सो, राइट, वैसी बैंक निफ्टी में 43,700 के ऊपर 1 आवर सस्टेन करे, देन आई विल कीप द एसएल एट 43,620, 80 पॉइंट्स का एसएल आई विल कीप फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस हाई, राइट। ये सबसे पहले ये जो हाई आ रहा है, वेयर इज दिस हाई इज एट 43,790, राइट, फिर यहाँ से 43,790 800 तक, इसके पास आके भी 43,800 के पास आके भी 43,800 के पास आके भी इफ इट इज नॉट गोइंग बैक एट 43,750, राइट, 43,750 के पास जाए तो कंप्लीटली एग्जिट विद स्मॉलर पॉइंट्स, तो कंप्लीटली एग्जिट विद स्मॉलर पॉइंट्स, पर 43,750 तक नहीं आया और 43,800 के ऊपर ही जाए, देन आई विल स्टे इन दिस विद 30% लॉट, राइट, देन आई विल स्टे दिस इन विद 30% लॉट। ये क्या है, दैट इज द अपसाइड। सो वी डिस्कस बोथ द साइड्स फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, दैट इज थर्सडे, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, दैट इज द रीजन आई विल बी टेकिंग नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल या पुट, राइट, एज पर द सिनेरियोज दैट वी डिस्कस। सो दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस for nifty and bank nifty, and if we stay range bound, that is the moment I post on community tab, right, and then I don't make further videos. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.